मैं सवाल पूछना चाहती हूं असीम वकार साहब आपसे। जय फिलिस्तीन बहुत अच्छी बात है। अपना शपथ लेते वक्त एज पार्लियामेंटेरियन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा जय फिलिस्तीन, जय भारत नहीं, जय फिलिस्तीन। लेकिन आज बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ जो काम हो रहा है और वहां के अल्पसंख्यक अगर वहां पर अमानवीय तरीके से उन्हें मारा जा रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी तो अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े लीडर हैं। वहां के अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं समझ पा रहे? क्यों सिर्फ उन्हें मुस्लिम अल्पसंख्यक नजर आता है, लेकिन इस्लामिक देश में हिंदू अल्पसंख्यक की आवाज, उसका दर्द नजर नहीं आता? देखिए, बहुत देर से सुन रहा था, एक रिक्वेस्ट कर दूं, जब मैं बोलूं मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, मुझे टोकिएगा नहीं, मेरा फ्लो मत तोड़िएगा, अच्छी बातें बोलूंगा। आप में और हम में फर्क जानती हैं क्या है? मैं बांग्लादेश पे भी उतना ही दुखी हूं जितना गुजरात पे दुखी था, अहमदाबाद पे दुखी था, जितना राफा पे दुखी था और जितना गाजा पे दुखी था। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप गुजरात पे खुश थी, फिलिस्तीन गाजा पे आप बहुत खुश थी, आप सिर्फ बांग्लादेश पे दुखी हैं। यही फर्क हमारा आपका है। इसी को कहते हैं सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म। दूसरी बात, आपने कहा कि जिंदाबाद, आपने बोला फिलिस्तीन, हम तो सर बांग्लादेश भी जिंदाबाद कह रहे थे, और हम आज आपके सामने टेलीविजन पे बोल रहे हैं बांग्लादेश के एक एक हिंदू भाई जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जी को किसने रोका है? आप अटैक करिए, आप लाशें गिरा दीजिए और 15 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों को लेकर आइए, मना कौन कर रहा है आपसे? आपने कहा वहां कत्लेआम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है हो रहा है। लेकिन यही कत्लेआम जब गुजरात पे होता है और यही कत्लेआम के बीच में जब बिल्किस बानो का बलात्कार ब्राह्मण लोग करते हैं, उस पर आप खुश क्यों होती हैं, आप चुप क्यों हो जाती हैं? क्या हमारे देश में नहीं हुआ ये? हम लोग सेकुलर लोग हैं, हम दुखी होते हैं। हमेशा खराब और बदतरीन लोगों पर उनको बुरा कहना चाहिए, आप लोग नहीं कहते मैडम। आपने भी यहां मैं देख रहा हूं, आपकी जो टेक्निकल आपकी जो भाषा है वो ये है कि जो अपोजिशन है, जो कांग्रेस है, सपा है, टीएमसी है, जो बाकी लोग हैं, आप ये दिखा रही हैं कि वो सब लोग बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ, और खाली आप और आपके बॉस ये बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। ऐसा नहीं है मैडम। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वो मुसलमान जो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं वो मुर्दाबाद, और वो हिंदू जिन्होंने गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार किया वो भी मुर्दाबाद, और वो लोग जिन्होंने मणिपुर में लोगों का नरसंहार किया और औरतों को नंगा नचाया वो भी मुर्दाबाद। आप जरा ईमानदारी से बोलना शुरू कीजिए। असीम वकार साहब, मैंने आपको सिर्फ 60 सेकंड नहीं, मैंने 120 सेकंड बिना टोके बिना रोके सुना। इतनी शक्ति मुझ में है, लेकिन आप नसीहत अपनी अपने पास रखें, क्योंकि मुझे आपसे पत्रकारिता सीखने की ना जरूरत है, ना मेरे को आप कोई बहुत अच्छे से टीचर नजर आते हैं, क्योंकि आपने कितनी चीजें कैसे कैसे कही हैं आपने और आपकी पार्टी ने। आपके बॉस होते होंगे कोई और जो आपको कंट्रोल करते हैं। मैं अपने दिल और अपने वजूद और अपने जमीर से बात करती हूं। मैं अपनी बॉस खुद हूं और 35 साल काम करके यहां आपके सामने आई हूं। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं कि मुझे नसीहतें आपसे लेनी पड़े। और जो कुछ आपने कहा गुजरात के मामले में, या मेरी तरफ से मैंने आपको स्पोक्सपर्सन नहीं अपॉइंट किया है कि मैं डिफरेंट मुद्दों पर क्या सोचती हूं। मेरे पास जुबान है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, ये मेरा शो है, और मैं इस पर अपनी जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं मैं खुद पेश कर सकती हूं। मुझे एक लॉयर या एक स्पोक्सपर्सन असीम वकार के रूप में कतई नहीं चाहिए। गुजरात में जो हुआ गलत हुआ, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन सब कुछ देखा गया है, एसआईटी में देखा गया है।
आज आपको फिलिस्तीन का नाम याद आया, जय फिलिस्तीन, लेकिन जय बांग्लादेश आज आप शो पर कह रहे हैं। आपने ट्वीट नहीं कहा, बयान नहीं दिया। आज आप सच्चे बनकर दिखा रहे हैं। आज आप यहां बैठकर मेरे सवाल पर महान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज बाइट देते हैं, एक बार भी वहां के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाइयों पर उन्होंने कुछ कहा कि मुंह में दही जम गई थी। आपसे मुझे कुछ सीखना नहीं है। मैं जानती हूं आपकी असलियत, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूं। राजनीति में आप हैं, जवाबदेही आपकी है। मेरा काम है सवाल पूछना, जो मैं आपसे भी पूछूंगी, सब राजनीतिक दलों से पूछूंगी, और जो भी पब्लिक लाइफ में होगा उनसे पूछूंगी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो आज सच्चाई के धरोहर बनकर निकले हैं असीम वकार जी, कि ये जो भी करते हैं सही करते हैं, सही के सिवा कुछ नहीं करते, इनकी असलियत बता दीजिए, और खास करके आज के मुद्दे पर। लेकिन अविका जी, बहुत शातिर तरीके से जय फिलिस्तीन और अब जय बांग्लादेश कहा जा रहा है। जय बांग्लादेश तो खत्म हो गया, चिंता होनी चाहिए थी। शेख मुजीबुर रहमान की सारी मूर्तियां तोड़ दी गई, वो म्यूजियम तोड़ दिया गया जो 1971 वॉर मेमोरियल था। जहां जहां शेख मुजीबुर रहमान का बंगबंधु का नाम लिखा हुआ था वो सब हटा दिया गया। इस्लाम को मानने वाले और इस्लामिस्ट रेडिकल जो उसका फर्क होता है वो बांग्लादेश अब देख रहा है। पाकिस्तान परस्त कट्टर इस्लामिक लोगों ने बांग्लादेश को बदल दिया, और कोई यहां फिलिस्तीन की तरह कोई हिंदू नहीं गए थे किसी के ऊपर हमला करने के लिए। फिलिस्तीन में बाकायदा हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया था। दुनिया को झूठ बताना बंद कीजिए। और यहां किसी ने किसी पर हमला नहीं किया था, वो इस्लामिस्ट रेडिकल फोर्सेज, वो वहां की जो माइनॉरिटी थी, जो हिंदू थे, उनके ऊपर गए। और ये अच्छी बात है कि वहां के जो माइनॉरिटी हैं हिंदू, वो उठ खड़ा हुआ, और शायद यही वजह है कि उनको बैक करना पड़ा, उनको पीछे जाना पड़ा। और जिस मोहम्मद यूनुस को चेहरा बनाया गया, उस मोहम्मद यूनुस को भी माफी मांगनी पड़ी, उसके एडवाइजर को भी माफी मांगनी पड़ी। जब सरकार इतना कुछ कह सकती है तो कोई भी विपक्षी नेता ये कहते हुए क्यों डर रहा है? और जलेबी छान रहे थे अखिलेश यादव, वो अलग व्यू वाले मेजॉरिटी, ये क्या अभी तक तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती? इसका मतलब ये हुआ आप भारत के मुसलमानों को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपका वोट बैंक उसी तरह से सोचे, उसी तरह से करे, और ये बेहद खतरनाक है। यहां कोई शेख हसीना हिंदू नहीं है। त्रिपाठी जी और असीम वकार साहब, मैं शहजाद जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आपको सुनाना चाहती हूं। The reports of minorities being attacked in Bangladesh are concerning. The government and authorities of Bangladesh have a duty under international law to protect life, limb and property of minorities. पार्लियामेंट में क्या कहा था? मोदी देश मुसलमानों के खिलाफ खड़ी है। मोदी सरकार जो है वो नफरत करती है मुसलमानों से। वहां मुसलमान कह सकते हैं, यहां हिंदू कहते हुए शायद जबान लड़खड़ा जाती है। क्यों असीम वकार साहब? नहीं, अभी आपने, मैडम गुजारिश करूंगा, आपने कहा था असीम वकार साहब आप मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। मैं सिखाऊंगा भी नहीं, मैं पत्रकार हूं ही नहीं। मैं सिर्फ लोगों को इंसानियत सिखाता हूं और सेकुलरिज्म सिखाता हूं। जिनमें अकल होती है वो सीख लेते हैं। थोड़ी सी असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी सिखा दीजिए। आप मेरा एक सुनिए मैडम, एक भी ट्वीट, जब से मैंने ट्विटर अकाउंट बनाया है, एक भी ट्वीट ऐसा दिखा दीजिए जो किसी धर्म जाति के खिलाफ हो, मैं आपके सामने सर झुका लूंगा। मैं देश के साथ, आपकी बात का, आप पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपकी पार्टी के सुप्रीमो की बात कर रही हूं। मैं आपकी पर्सनल बात नहीं कर रही। आप एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। आप सिर झुकाएं ना झुकाएं, मेरे सामने झुकाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के सामने झुकाइए, भगवान के सामने झुकाइए। मैंने सिर्फ यही पूछा कि आपकी पार्टी क्या करती है और आप क्या कह रहे हैं। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि मैं केवल इंसानियत और सेकुलरिज्म बताता हूं, और असीम जी को मैं 3 छोटे बिंदुओं में, असीम साहब मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला, तो मुझे उम्मीद है आप मेरे 3 छोटे शब्द सुन लेंगे, उसके बाद आप बोलिए। उन्होंने बोला इंसानियत और सेकुलरिज्म मैं सबको सिखाता हूं। तो सर, पहले तो अपनी पार्टी से मुस्लिमीन नाम हटा दीजिए।